हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो BCBB कलम लर्निंग शेयरिंग। आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 10 का चैप्टर 3 अर्थशास्त्र का है। चैप्टर 3 लेकर आया दोस्तों, मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। इस पर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बात करते हैं पहले, मुद्रा किसे कहते हैं, मनी किसे कहते हैं। सिंपल समझिए आप, कागज़ के जो नोट होते हैं उसे करेंसी कहते हैं। कागज़ के जो नोट होते हैं उसे करेंसी कहते हैं, और धातु के सिक्के यानी कागज़ के नोट और धातु के सिक्के क्या कहलाते हैं, मुद्रा कहलाते हैं। सिंपल पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा ये है कि ये जो है विनिमय का माध्यम होता है, और विनिमय का माध्यम का आधुनिक रूप है। ठीक है, इसको कह सकते हैं विनिमय कह सकते हैं। विनिमय मतलब ये होता है कि वस्तु का लेन देन करना या अदला बदली करना विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट वो जारी करता है। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, अब बात करते हैं साख कि साख किसे कहते हैं। साख किसे कहते हैं, साख की बात करें तो साख क्रेडिट एक ऋण होता है, एक उधार होता है। सिंपल भाषा समझिए, ऋणदाता यानी ऋण देने वाला जब मुद्रा या वस्तु या सेवा एक शर्त पर ऋण देता है या ऋण प्रदान करता है, तो भविष्य में उससे जो है कुछ ब्याज प्राप्त होता है, जिसे साख या क्रेडिट या ऋण कहा जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट समझेंगे, मुद्रा और साख किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा ये है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें तो वस्तु मतलब कि वस्तु से विनिमय अदला बदली करना, यानी जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, इसको कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो, यानी वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमा का एक न्यूनतम नगद अनुपात केंद्रीय बैंक को जमा करता है। इसी अनुपात को क्या कहते हैं, न्यूनतम, इसको क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। पॉइंट समझेंगे कि वाणिज्य बैंक वो बैंक होते हैं जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। अपने कुल जमा का एक न्यूनतम नगद जो है ये केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास जमा करते हैं, और जो जिस अनुपात में जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, औपचारिक ऋण क्या होता है। औपचारिक ऋण वो ऋण जो बैंकों और सहकारी बैंकों से, सहकारी या व्यावसायिक बैंकों या समितियों से लिया जाता है, औपचारिक ऋण कहलाते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, औपचारिक ऋण वो ऋण होता है जो सरकारी क्षेत्रों से लिया जाता है, और अनौपचारिक ऋण वो होता है जो कि प्राइवेट सेक्टर से, नहीं कह सकते हैं साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त से लिया गया, उसे औपचारिक ऋण कहा जाता है। अगला पॉइंट है रेपो दर क्या होता है। रेपो दर क्या होता है, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियां, जिसे शेयर कहते हैं, दी जाने वाली ब्याज दर रेपो दर कहलाती है। पॉइंट को समझेंगे, पॉइंट में कहा क्या गया, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को बेची गई सरकारी बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, प्रतिभूतियाँ या बॉन्ड कह सकते हैं या प्रतिभूति कह सकते हैं, शेयर जो इसे कहते हैं, बेचे जाने वाली जो जिस ब्याज दर पर दी जाती है उसे क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट शेयर या बॉन्ड। शेयर किसे कहते हैं, तो शेयर जो होता है एक प्रमाण पत्र होता है, जैसा होता है, एक प्रमाण पत्र जैसा होता है जो किसी एक कंपनी का हिस्सा होता है, शेयर। ठीक है, कि शेयर लगाना है उसमें, तो शेयर आपका ये कुछ हिस्सा होता है, वो शेयर कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन की बात करें तो डिफ्लेशन, यानी जब बाज़ार में मुद्रा की कमी हो जाती है, जब बाज़ार में मुद्रा की कमी हो जाती है, तो कमी होने के कारण क्या होती है, कीमतें जो होती हैं गिर जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में पैसे की कमी हो गई है, तो क्या होगा, जब कोई खरीदेगा नहीं तो वैल्यू, उसकी वस्तु की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कीमत जो होती है इसकी गिर जाती है। ठीक है, उत्पादन और व्यापार जो होते हैं वो गिर जाते हैं, बेरोजगारी स्तर जो है बढ़ जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा की अगर कमी होगी,
तो वस्तु की कीमत कमी आएगी, सिंपल सी बात है। अगर वस्तु की कीमत की कमी आएगी तो उत्पादन व्यापार जो होता है वो कम हो जाएगा, उत्पादन व्यापार जो कम हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी आएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति की अगर बात करें तो मौद्रिक नीति मतलब कि मुद्रा तथा साख की पूर्ति का एक निर्धारित स्तर बनाए रखने वाले आरबीआई द्वारा जो नीति अपनाई जाती है। यानी तात्पर्य ये है कि आरबीआई द्वारा जो मुद्रा और साख यानी आपका जो मनी और क्रेडिट है उसका स्तर बनाए रखने के लिए जो आरबीआई जो नीति अपनाती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मौद्रिक नीति। मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति बात करें तो मुद्रास्फीति जस्ट जो है मुद्रा संकुचन का उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है कि मुद्रा प्रसार यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। मतलब उसमें मुद्रा संकुचन में ये होता है कि मार्केट में पैसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पैसा तो होता है, पैसा इतना ज़्यादा जाता है उसकी वैल्यू जो होती है वो गिर जाती है और कीमतें होती है कम हो जाती हैं, कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पेंसिल खरीदना है, पेन खरीदना है या पेंसिल खरीदना है और वो खरीदने वाले 10 लोग हैं, वस्तु एक है, खरीदने वाले 10 हैं, तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे पिक्चर में देख रहे कोई बिल्डिंग या कोई हवेली जो नीलाम होती है जब, तो उसमें बोली लगती है। वो बोली जब लगाई जाती है तो कोई 10 लाख बोलता है, कोई 15 लाख बोलता है, तो कोई 20 लाख बोल देता है। इसका मतलब ये होगा कि वस्तु एक खरीदने वाले कई लोग हैं, पैसे उनके पास हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, बस इतना, कहीं खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।